जनहित इंडिया न्यूज़ संगम लगातार चुनावी संखराद में चुनावी न्यूज़ कवर कर रहा है। सीधे जनता के दिल की बात आम जन तक पहुंचा रहा है। जनता के दिल में क्या है, किसे वोट देगी, क्यों वोट देगी, ये हमारे साथ हैं। देश के नागरिक हैं, देश के वोटर हैं, इनसे पूछ रहे हैं अब की बार किसे वोट देंगे। भैया आपका नाम? सुशील कुमार जी, ये बताइए अब की बार आप किसे वोट देंगे? बताया नहीं जाता है, लेकिन बता सकते हैं, आपका आज़ादी है, आपका मन है, आप सपोर्ट किसे करते हैं? चुनाव के पहले या बाद में भी तमाम विद्वेष की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन ये है कि जो पार्टी सही कार्य करे और उसी को मत जाना चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सही कार्य कर रही है? आपने कहा जो पार्टी सही कार्य करे उसे वोट देना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सही कार्य कर रही है या करेगी? इस समय तो जो है पार्टियाँ कई हैं, जो लगी हैं, जिनका जो है कार्यकाल ज़्यादा होता है, वो जो है उस पर आक्रमण करना चाहिए सभी लोगों को। सब स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सही लग रही है? पार्टी दवाइए अभी से कुछ बताया नहीं जा सकता। तो बताइए ना। जो है कुछ बंदे जो है। ठीक है, आप बताइए, आपका नाम? संजय जी, बताइए आप कहाँ रहने वाले हैं? इलाहाबाद के रहने वाले हैं। अभी चुनाव नज़दीक है, वोट डलने वाले हैं, आप एक वोटर हैं। आपके हिसाब से आप किसे वोट देना चाहेंगे और किसे जनता को देना चाहिए? मंदिर में कोई सवाल नहीं, बात मंदिर की नहीं, बात क्या है? मंदिर क्या है? नहीं, राम मंदिर बनाया किसी ने, कि कोई कह रहा है कि मैं विष्णु मंदिर बनाऊंगा, तो अच्छा मोदी जी को देंगे। क्यों भाई, ऐसा क्या है मोदी जी, मोदी जी वोट करेंगे आप? क्या जब कांग्रेस सरकार थी 14 के पहले, तो क्या सुरक्षा नहीं थी तब? हम तो समझ ही रहे हैं, आप बताइए ना। सुरक्षा पहले नहीं थी, अब बड़ी सुरक्षा। ऐसे क्या? हाँ, रोड बन रही, और क्या? लोग तो कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। इलाहाबाद के चौराहे को पहचान नहीं पा रहे हैं, इससे बड़ा नहीं। ठीक, बताइए क्या चौराहे से विकास का आकलन करते हैं आप? ये जो पहलिया रोड बनेगी, अच्छी चीज़ बनेगी, अच्छा दिखेगा तो वही विकास है, और क्या? तो क्या आपके लिए रोजगार मुद्दा नहीं है? तो क्या, तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, आप ये पार्टियों से क्या कहना चाहेंगे रोजगार के लिए? जो लोग काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसको क्षेत्र में। तो आपके हिसाब से पर्याप्त रोजगार देश में है? महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई रेशियो वही है, जो जैसे बढ़ रहा है तो उसी हिसाब से अभी बढ़। तो यानी कि आपके हिसाब से कोई महंगाई खास नहीं मुद्दा है? खास भाई, पेट्रोल डीजल उस समय भी 70-80 जब लोग आए 14 में, उस समय भी 80 के ऊपर था। तो विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। विपक्ष पे क्या बोलेंगे? राहुल गांधी पे क्या बोलेंगे आप? क्यों नहीं बोलना? अरे भाई, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी देश के, उस पर क्या बोलेंगे आप? कांग्रेस मुख्य पार्टी है, उसके नेता है वो, उस पर नहीं बोलेंगे आप? मोदी जी पे क्या बोलेंगे? अच्छे हैं? कौन सा उनका अच्छा काम लगा आपको? बता दिए, कितनी बार बताया। नहीं तो क्या मोदी जी का जो आपके प्रदेश का बता तो अच्छा है, ये मोदी जी का काम अच्छा क्या लगा आपको? कौन सी गरीबों के लिए? नमस्कार सर, नमस्कार, आइए आइए। तो उन्होंने मोदी जी ने गरीबों के लिए क्या किया, कुछ बताएंगे आप? आइए आइए। पहली बात तो गल्ला दे रहे हैं। अच्छा, गल्ला दे रहे हैं, में सुधार हो रहा है। हाँ हाँ। बेचारे जो पहले काटे में जाते थे, हाँ हाँ। समूह के माध्यम से जो पहले जाके फुटकरा लोन अपना लेते थे गांव में, उनको समूह के माध्यम से उनको पैसा दे रहे हैं। उनको जितना काम होता था काम चल रहा है, आवास दिया। अच्छा, तो मतलब आप संतुष्ट हैं? आप जो सरकार है, यानी आपका वोट बीजेपी को जाएगा? अरे इससे भी आप ना आकलन कर अरे हम तो आकलन कर रहे हैं ना, लेकिन जो जनता, जो हमारे दर्शक हैं, वो सीधे सुनना पसंद करते हैं ना कि आप किसे सपोर्ट करना चाहेंगे। अब सीधे यार बता दो वोट डाल के आप बताइए कहाँ है आपके हिसाब से? जनहित इंडिया। अच्छा, मुलाकात तो हुई। आपके हिसाब से अब की बार किसे वोट देंगे आप? ये आप सर्वे कर रहे हैं? सर्वे चल रहा है हमारा, लगातार सर्वे चल रहा है कि अब की बार चुनाव में कौन जीत रहा है।
जो आप बोलते हैं वही जनता सुनती है, उसे मूड बनाती है। नहीं नहीं, आप क्या सोचते हैं? हम तो सोचते हैं कि जनता जो सोचे वही मैं सोचूंगा, तो आप जनता हैं, जो आप बताएंगे वही मैं सोचूंगा। आपको भी सोचना पड़ेगा ना। हम तो सर सोच ही रहे हैं, आपको सुन के सोचेंगे हम ना। नहीं देखिए, हाँ। सबसे पहली चीज़ है कि आप वोट क्यों करते हैं? जी क्यों करते हैं ये जानना पड़ेगा कि आप वोट क्यों करते हैं। जी ठीक है, और एक बार आपने वोट किया 5 साल के लिए, आप किसी को देश को हैंड ओवर कर रहे हैं, एक तरह से आप उसको दे रहे हैं कि भैया आप अपने सोच से चलाइए। जी जी तो जब आप वोट करिए तो सोचिए किसका सोच क्या है जी जी जी। और कौन देश के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। तो इस समय देश के बारे में आपके हिसाब से कौन ज़्यादा सोच सकता है? सुनिए, आप अगर ये सारे टीवी का डिबेट देखिए तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या सोच रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहना ये है कि आप वोट देने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए कि हम वोट किस लिए कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। वोट आप एक बार करते हैं, लेकिन वो बहुत ही एक शक्तिशाली टूल है जिससे आप देश के बारे में कुछ कर सकते हैं। डायरेक्टली नहीं करते हैं तो इनडायरेक्ट कोई भी गलत सरकार अगर चुना जाएगा तो उसकी हालत, देश की हालत ख़राब होगी। और जब देश की हालत ख़राब होगी तो आप कहाँ रहोगे भाई, है ना। आस पास हर जगह में आप देखिए तो क्या है। इसलिए एक शक्तिशाली और मजबूत, तो आपके निगाहों में आपको क्या लगता अभी है कांग्रेस इसमें- पार्टी है, नहीं, नहीं, बीजेपी है। सुनिए, ये सब कांग्रेस सपा ये सब छोड़ दीजिए। हाँ हाँ। आपको कौन मजबूत नेता लगता है? नहीं, हमें तो जो लगता है, जनता को क्या लगता है? आप जनता क्या हैं। सोच रहे हैं आपकी जनता को नहीं क्या हम लग रहा होगा? नहीं, हमें तो कुछ नहीं लग रहा, हमें तो बस जो जनता करती है देखिए, वोट जब आता है, जब वोटिंग होता है तो हर पार्टी जिसको जमानत भी जब्त हो जाता है वो भी कहता है कि आपकी बार मैं जीतूंगा। जी जी भाई लड़ इसलिए रहा है, वो अंदर से जानता है कि क्यों लड़ रहे हैं हम। जी जी कुछ और उसकी उद्देश्य हो सकता है। ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको दूसरी बात बोलता हूँ, ये जो समय चल रहा है पूरी दुनिया के, जी ये बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि ट्रांजिएंट या संधि पीरियड चल रहा है या घातक पीरियड। अच्छा इस समय अगर आप समझे नहीं हाँ और गलत हो गया डिसीजन तो फिर तो भैया एक सोचिए ना, भारत का क्या नक्शा था और कहाँ तक पहुँचे हैं, इसको और सिकुड़ना चाहते हैं क्या? मतलब आप इजराइल और जो ईरान चल रहा है युद्ध, इजराइल ईरान शुरू हो गया, उधर हमास लड़ ही रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है, आप कहाँ हैं? आप एक बार सोचिए ना कि हमारे ऊपर अटैक होता है, हम किसी को देखते हैं कि भैया वो हमें परमिशन देगा तब हम कुछ करेंगे। वो परमिशन नहीं दिया तो हम चुप बैठेंगे, चाहे जितना हमारा नुकसान हुआ हो। तो ये सब चीज़ों अब ये नहीं हो रहा। तो आपके हिसाब से जो व्यक्ति या पार्टी, जो राजनीतिक दल देश की सुरक्षा को महत्व देंगे, देश सुरक्षा को मजबूत बनाएंगे, उसी को केवल वोट देना देश की चाहिए। सुरक्षा नहीं, देश की सुरक्षा, देश की स्वाभिमान, देश की विकास। जी जी तो इस बारे में हर जनता को सोचना पड़ेगा ना। जी। आपके घर में कोई ला के थोड़ी पहुंचा देता है। तो अभी लगातार जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, चीन कब्जा नहीं- कर रहा है। कब नहीं था, कब नहीं था? वो विपक्षी बता दे कि ये पीरियड था जब स्वर्णिम पीरियड था, हर आदमी को खाना मिलता था, वो पीरियड बता दे। दूसरा, चाइना ने कब्जा किया तो ये बता दे। चाइना ने जब कब्जा किया था, पार्लियामेंट में ऑलरेडी स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कि वहाँ पर घास भी नहीं उगता था। मतलब आप अपनी भूखंड को घास उगने की जगह मानते हैं और ऐसे बोलने वालों के बारे में आप सवाल भी करते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये भारत में ही संभव है और कहीं नहीं। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी बातें होनी चाहिए। भैया बहुत जगह लोकतंत्र है, वहाँ आप ऐसे नहीं बोल सकते। अमेरिका में खड़े हो गए, अमेरिका की बुराई नहीं कर सकते हैं। जी आप यही कर सकते हैं, लेकिन ये आप खासियत मानिए या हमारी कायरता मानिए। यानी कि आपके हिसाब से जो मोदी जी के 10 साल कार्य हैं अच्छे हैं, सुरक्षित है देश उनके हाथों में, आपके हिसाब से? आपको लगता है? अब आप बोल रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ जनता को। चलिए, धन्यवाद बहुत सर। बहुत अब आपसे बातें होंगी। फिर आपका नाम सर? अजय पांडे जी, आप देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं और आप इसका वोटर भी हैं। वोटर हैं तो ये बताइए, अब की बार जनता को किसे वोट करना चाहिए और आप किसे वोट करेंगे और किन मुद्दों पर वोट करेंगे?
जनता की जहाँ इच्छा करे, जनमत जिधर जाएगा उधर जाए। हम अपना डिसाइड कर लिए हैं कि हमको किसको करना आप है। डिसाइड कर लिए हैं? तो जो आपने डिसाइड किया है तो किन आधारों पर किया डिसाइड कि आप इन बिंदुओं को जो पूरा करेगा उसे वोट करेंगे? ये सबका अपना अपना मत होता है, अपना विचार, अपनी सोच होती है। जी जी। तो हमारा जो सोच है कि देश को जो नई दिशा देने की तरफ जाए उसको चुनना चाहिए। जी, तो आपके हिसाब से देश को दिशा कौन देगा? नहीं, चुनाव नज़दीक है, आप भाई सीधे बताइए। राजनीतिक दल में विपक्ष के लोग तो अब रहे नहीं। विपक्ष नहीं रहा, बीजेपी करेगी आपके हिसाब से? बीजेपी 400 पार कर रही है, जनता सोच रही है 543 का 543 उसी को दे दिया। इनके हिसाब से मोदी जी ने कहा 400 पार, ये कह रहे हैं 543 से 543 बीजेपी को। धन्यवाद आपका। भैया आपका नाम भैया? आपका नाम क्या है? जगतपाल जी है। अब की बार चुनाव नज़दीक है, किसे वोट करेंगे? किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए, इस बार जो वोट होगा वो तो बेरोजगारी पर है। रोजगारी पर होगा। तो आपके हिसाब से बेरोजगारी है कि नहीं है? बिल्कुल बेरोजगारी है, चरम पर है। बेरोजगारी है, आपका ही कहना है? अभी एक रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी। जी जी। इंडिया में 83% बेरोजगारी है। जी जी। तो इस बार तो बेरोजगारी पर वोट होगा। युवा का वोट बेरोजगार पर है। यानी युवा इस बार रोजगार के मुद्दे पर वोट करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप करते क्या हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, क्या किए हैं आप? मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ। कहाँ से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं यही नाम किस कोचिंग से कर रहे हैं? है। ढेर से कोचिंग कर रहे हैं। तो अभी आपने अटेम्प्ट दिया सिविल सर्विस से कोई? जी, मैंने दिया है। कितने अटेम्प्ट दिया आपने? 3 अटेम्प्ट दिए हैं। आप प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्या क्वालिफाई किया? मैंने एक बार मेंस दिया है। एक बार मेंस दिया आपने? मैंने मेंस दिया। तो मेंस क्वालिफाई किए कि नहीं किए? मैंने मेंस दिया। चलिए आप तैयारी करिए, लगे रहिए। लेकिन सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, वो विकास के नाम पर वो वोट मांगते हैं। हाँ। हमने विकास किया है, हमने विश्वास तो दिखाया। विकास हुआ कि नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है। विकास हुआ है, श्योर हुआ है। विकास हुआ है। हाँ। पर कुछ थोड़ा सा युवा की तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। आपका कहना सरकारी है? नौकरियां जो हैं वो कम हो रही हैं, उनमें गिरावट हो रही है। उसको देखना चाहिए एक बार। अब रेलवे में देखिए 2,37,000 पद खाली है, उसकी तरफ एक बार ध्यान देना चाहिए। यानी आपके हिसाब से रोजगार मुद्दा है। ये आपका नाम भैया? ऋषभ पांडे जी। अब की बार आप वोटर हैं, वोट डालेंगे, चुनाव नज़दीक है। अब की बार किसे वोट करेंगे आप? और किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मोदी को वोट करेंगे, क्यों? कुछ मुद्दे उनके सही हैं, हालांकि कहीं कहीं वो गलत है। कहाँ गलत है वो? जैसे ये बात है युवाओं को रोजगार देने में उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम हो गई। हालांकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है, लेकिन फिर भी हाँ। ये लोग डबल इंजन की सरकार की चर्चा होती है, तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी यूपी कांस्टेबल परीक्षा हुई थी, हाँ। तो पेपर बहुत व्यापक रूप में लीक हुआ था। मतलब हर एक बच्चे के पास था, चाहे वो पैसा दिया हो चाहे ना। देखिए, ये ऋषभ पांडे जी हैं, इनका कहना है सरकार के विकास कार्यों से हम सहमत हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे में सरकार कहीं न कहीं पीछे है, यूपी गवर्नमेंट पीछे है। ऋषभ पांडे जी कहना है। धन्यवाद। आपका भैया नाम? ओजस्वी, क्या नाम आपका? अजय साहू जी। अजय जी, चुनाव नज़दीक है, आप वोटर इस बार है कि नहीं है? वोटर हैं। इस बार आप किसे वोट करेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? बेरोजगारी सब चीज़ सही है, बस बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास तो हुआ, लेकिन बेरोजगारी बहुत है। हम लोगों के लिए भी क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोजगारी नहीं सरकार है। कह रही है हम वैकेंसी नहीं आ रही। आटा दे रहे हैं, चावल दे रहे भाई हैं। आटा चावल तो ठीक है, लेकिन उससे कुछ हो जाएगा। फिर जब नौकरी नहीं रहेगी क्या रहेगा? पैसा नहीं रहेगा क्या होगा? यानी कि आपके हिसाब से सरकार रोजगार के मुद्दे में पीछे है। हाँ। इस बार किसे वोट करेंगे आप? अब बताएंगे। नहीं, आप बताइए जनता सुना। आप अरे ठीक है, इतना डरते हैं क्या किसी से? नहीं डरते किसी तो बताइए किसे वोट करेंगे आपकी बात? नहीं, हम बताएंगे। बताइए ना किसे वोट नहीं, करेंगे। ठीक है। भैया आपका नाम? मनीष यादव। मनीष यादव जी, आप वोटर इस बार के हैं? नहीं है, इस बार अभी तो नहीं बना। वोटर नहीं बने हैं। अच्छा, अगर वोट देने का मौका मिले, किसे वोट करेंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? शिक्षा के नाम पे वोट करेंगे और विकास के नाम पे। शिक्षा और विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर। तो जो सरकार है इस समय पर केंद्र में, राज्य में केंद्र सरकार का चुनाव है, केंद्र को किन मुद्दों पर देकर वोट करेंगे? क्या केंद्र कार्यों से सहमत है कि नहीं सहमत है? कुछ कार्यों से सहमत है, कुछ कार्यों से नहीं सहमत है। कौन से कार्य सहमत आप हैं? हर कार्य से सहमत है, बेरोजगारी पर। अच्छा, बाकी कार्य सहमत है, रोड, विकास, सुरक्षा। बेरोजगारी पर सहमत नहीं है। आपका कहना है सरकार रोजगार दे, सरकार के काम अच्छे हैं, लेकिन रोजगार देने में सरकार पीछे है। आपका नाम? मनीष यादव। मनीष यादव जी कह रहे हैं। भैया आपका नाम? पवन साहू। पवन साहू जी हैं। आप वोटर इस बार हैं, वोट डालेंगे? ठीक है, इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप?
मेरा कोई मुद्दा नहीं, मैं सरकार से सहमत हूँ हाँ और इसी सरकार को वोट दूंगा। अच्छा, किसे किसे वोट देंगे आप? बीजेपी को भाई। अरे राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के यात्रा निकाल रहे हैं बेचारे, कह रहे हैं 30 लाख नौकरी दे, 20 अरब करब, कहे मुझे भैया झूठे दावे हैं, सब खोखले हैं। दावे झूठे हैं। आप बताइए किसे वोट करेंगे? मोदी जी को। अरे राहुल जी चिल्ला चिल्ला की यात्रा कर रहे हैं, आप उन्हें नहीं देंगी? क्यों भैया नहीं देंगे मोदी जी को? क्यों मोदी जी को बताइए? तो अच्छा है, और क्या है? रोड है, और क्या है? नौकरी है, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो हर सरकार में रहती है, इसमें नहीं है सर। अच्छा महंगाई है लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं। बहुत सही। आपका नाम क्या है? भैया आपका नाम? आदर सिंह जी। अब की बार चुनाव नज़दीक है, 1 महीने में चुनाव होने वाले हैं। अब की बार किसे वोट करेंगे आप? बीजेपी वोट करेंगे। क्यों भैया? रोजगार नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं, महंगाई है। रोजगार देंगे ना अभी। अच्छा रोजगार देंगे मोदी जी, भरोसा है? क्या नाम है आपका? आदर सिंह नाम है। ठीक है आदर जी, आप देश के नागरिक हैं, वोट जरूर डालिएगा। भैया आपका नाम? नहीं बोलना है। भैया आपका नाम? नहीं बोलना है भैया। मैडम आप लोग कुछ बोलेंगे? आप लोग देश के युवा है, बताइए अब की बार चुनाव नजदीक किसे वोट करेंगे आप? मैडम बताइए। ठीक है आप बताइए, क्या किसे? आप युवा है, पढ़े लिखे हैं, नहीं बोलना आप लोगों को? क्या युवा है भाई, आप लोग पढ़े लिखे, क्या बोल रहे हैं भाई? कराइए, मंदिर जा रहे हैं। इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश जी। आपकी किसे वोट करेंगे आप? तो आपके दिमाग में कौन पार्टी अच्छी है, किसे वोट करना चाहिए जनता को? बताइए आप। सभी पार्टी अच्छी है, सभी पार्टियाँ अच्छी हैं, राहुल गांधी, मोदी, अखिलेश सब अच्छे हैं, किसी एक पक्षी को झुकाव नहीं है। झुकाव नहीं है। तो अगर वोट देने का मौका मिले किसे वोट देंगे आप? अब उस टाइम समय स्थिति अब तय करेगी, पहले इसे कैसे मतलब आप ये ओपन करते कि इसे अभी नहीं देने। अच्छा आप अभी वोट देने के मूड में नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। आ जाओ आ जाओ। भैया आप युवा है, बताइए किसे वोट करेंगे आप? अच्छा आप भी करते हैं, अच्छा बता दो। हम लोगों को चुनाव नज़दीक है, अब की बार आपके दिल में कौन? जो देश का विकास करे वही। देश का विकास। चुनाव नज़दीक है तो आप तो सोच चुके हैं कौन विकास करे, कौन विकास नहीं करेगा। तो आपके हिसाब से कौन विकास करेगा? आपके हिसाब से राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे, 30 लाख नौकरी देंगे, जन यात्रा निकाल रहे हैं, जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। आपके हिसाब से यात्रा कैसी है, कौन सी यात्रा है? भाई देखिए ऐसा है, किसी का नाम लेने से अच्छा है हाँ कि आप भी इशारे से समझे, हम भी इशारे से हाँ हाँ। तो सारा देश जानता है जनता कौन विकास कर रहा है। जनता इशारा नहीं समझती है। जनता जो गरीब है, गांव की अनपढ़ जनता है, वो आपको सुनेगी, उसे आप वोट करेगी। हमको ऐसा लगता है कि गांव की गरीब जनता हमसे आपसे पढ़े लिखों से ज़्यादा होशियार है, हाँ। बहुत उसकी पैनी नज़र है। हाँ, वो हाँ। सब देख रही कि क्या हो रहा है ना? हमारे आपके इशारे से ज़्यादा वो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के बता रही है, ठीक है ना? तो अब तो अपने बताइए ना, चैनल के माध्यम से बताइए सबको। हम तो आप जो भी तो हमारे बताने के लिए, आप बताइए किसे वोट जो करेंगे? विकास कर रहा है उसी को वोट दे सब लोग। तो कौन विकास कर रहा है? ये तो आप समझिए। अरे हम तो समझ रहे हैं, हम समझ, जनता को समझाइए ना। जब जनता समझदार है और हम समझदार हैं तो आप अरे हम तो समझदार है लेकिन जनता समझ रही है, जनता ही समझदार है। समझना चाह रही है आपसे। जनता हमसे प्रेजेंट कंडीशन में आप देखते किसको? देखिए जो लगातार प्रोसेस चल रहा है हम उसी को दोबारा फॉलो करेंगे। क्या बात? जो लगातार पिछले 10 सालों से चल रहा है उसी से 10 सालों से कौन चल रहा है? वोट फॉर कमल। कैसे वोट फॉर कमल जीत जाएगी? 400 पार हो जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। 400 पार हो जाएगा, 400 से ऊपर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 40 पार नहीं हो पाएगा। 410 पार होगा, 402। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी को कुछ आता ही नहीं है। राहुल गांधी भैया इतने पढ़े लिखे हैं। परिवारवाद के शिकार है। राहुल गांधी परिवारवाद के ऊपर है। राहुल गांधी को वायदा है कि आलू बोएंगे गन्ना तोड़ लेंगे। मैं इस सारी प्लेस की बात करता हूँ। यहाँ पे आपको 70% इंगेस्टेड मिलेगा। इस सरकार में आने में जो मैं खुद इंगेस्टेड हूँ, जो इंगेस्टेड में 18 में पुलिस हादसा जागी। अब मैं हर मंगलवार को आता हूँ, देखिए 70% इंगेस्टेड मिलेंगे आप। यानी एक तरफ से धारा का बढ़ावा मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है इसका कहीं ना कहीं हमारे आध्यात्मिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब आप उसको जाएगा तो उसका कहीं ना कहीं अच्छा प्रसार और प्रसार होगा। चलिए आप कहाँ रहने वाले हैं? हम यहीं रहने वाले हैं। इधर आइए, युवा इधर आइए।
मेरा नाम अभिनव पांडे, मैं ग्रहण अच्छा, अभिनव पांडे जी हैं। तो अब की बार किसे वोट करेंगे, कमल करेंगे आप? 100%। अरे राहुल गांधी, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग कह रहे हैं। नहीं देखिए, वो चीज़ अलग है। हाँ इसलिए लेकिन 10 साल को जो रिजल्ट देखे हाँ। उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि भारत बदल रहा है, हमारा देश परिवर्तन हो रहा है। 10 सालों के शासन से केंद्र के आप संतुष्ट हैं? हाँ, लगभग 70% संतुष्ट है। ठीक है, बाकी देखिए ये एक विकास सतत प्रक्रिया ऐसा चलती रहेगी। ठीक है, ना कोई सेटिस्फाई हुआ है और ना कोई सेटिस्फाई होगा। ये 3 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है ना, वो परिवार नहीं कैमरा में होगा, देखो। तो पूरा देश है। आवाज़ जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एज ए पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा देश परिवर्तन हो रहा है और आगे होता रहेगा। जहाँ तक ये रोजगार की बात, रोजगार मिल रहा है बट कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, सरकार को थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए रोजगार। ठीक है, यानी आपका भी कहना है कि सरकार बीजेपी की ठीक है, लेकिन रोजगार के मामले में थोड़ा सरकार पीछे है, ये आप भी कहना चाह रहे हैं। तो ये जनता की मिलीजुली प्रक्रिया मिली है। जनता बीजेपी सरकार से विकास कार्यों से खुश है, लेकिन रोजगार के मामले में हर आदमी कहीं ना कहीं इस टोन से मैच खा रहा है कि कहीं न कहीं सरकार गवर्नमेंट जॉब रोजगार में पीछे है। तो सरकार इस पे लगातार ध्यान दे, अन्यथा रिजल्ट देखने वाला होगा। जय हिंद, जय भारत।